अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, 2019 को फैज़ाबाद धरने के ऊपर फैसला दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और उस फैसले के ऊपर आज तक अमल नहीं हो सका, क्योंकि जो फैसला दिया था उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। ऐसे लोगों के नाम आए थे जिनके खिलाफ कभी पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ कभी भी जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल के अंदर नहीं लाई गई, या फिर वो जिस इदारे से मुंसलिक थे उस इदारे के खिलाफ कभी भी किसी कोर्ट ने कोई सजा किसी को नहीं सुनाई थी। और उसका नतीजा क्या निकला था कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो वो नाअहली रेफरेंस आ गया था। अब क्या जस्टिस फाइज ईसा ने उस वक्त फैसला दिया था, और अभी दोबारा से फैज़ाबाद धरना के ऊपर नजर सानी की जो अपील थी उसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। 28 सितंबर को उसके ऊपर जो समाअत होगी, और ये खबरें ये भी आ रही हैं कि एक जर्नल की कुर्बानी जो है वो तैयार है मुमकिन तौर पर। क्या तफसील है सारी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना जो केस था उसके ऊपर जस्टिस फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था, काफ़ी मशहूर ज़माना वो फैसला था कि जिसके अंदर इन्होंने उस वक़्त के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो थे फैज़ हमीद साहब, उनको इन्होंने मूरत इल्ज़ाम ठहराया था। और उस वक्त की गवर्नमेंट यानी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उनको ये कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि इनका काम सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं करना था, लेकिन ये इंटरफेयर कर रहे हैं। और ये इंटरफेयर कर रहे हैं तो इससे इदारे का नुकसान होता है, अवाम के अंदर इन लोगों की फिर जो है वो इज्जत नहीं रहती। खासा लंबा चौड़ा जो है वो इन्होंने फैसला दिया था, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं किया गया, बल्कि साथ में ऑब्जर्वेशन जो दी गई थी वो MQM और तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी दी गई थी, लेकिन कुछ भी किसी किस्म का जीरो लेवल के ऊपर जो वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और इंप्लीमेंट अगर हुआ तो जस्टिस फाइज ईसा को ठिकाने लगाने की कोशिशें की गई, उनके ऊपर नाअहली का रेफरेंस बनाया गया। और ये कहा जा रहा है कि इमरान ने वो नाअहली का जो रेफरेंस बनाया था वो भी फैज़ हमीद के कहने के ऊपर बनाया था, या फैज़ हमीद के कहने के ऊपर या फिर जनरल बाजवा के कहने के ऊपर वो बनाया गया था। बहरहाल इनके खिलाफ जो वो एक रेफरेंस दायर हो गया था, और ये पाकिस्तान की पहली बार ऐसा हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ है। आपको अगर याद हो कि नवाज शरीफ ने गद्दारी का मुकदमा चलाया था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, और जैसे ही इन्होंने गद्दारी का मुकदमा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चलाया था, बजाय इसके कि मुशर्रफ साहब का जो है वो ट्रायल होता, यहाँ पे ट्रायल नवाज शरीफ का शुरू हो गया था। नवाज शरीफ को गवर्नमेंट से भी हाथ धोने पड़े थे, और नवाज शरीफ को इसके अंदर जो वो सजा भी मिल गई थी। यानी कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो अनटचेबल हैं, वो कानून से आइन से कहीं आगे, उनको आप छू भी नहीं सकते। लेकिन अभी दो जानब से ये लोग शिकंजे में आ रहे हैं, और दोनों जानब से, एक तरफ से नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल होना चाहिए। इधर से ये फैज़ाबाद धरने का जो केस था ये ओपन हो गया, और इसके ऊपर भी आपको पता है कि उस वक्त चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अगर रिमार्क्स दिए थे, उसके ऊपर एक फैसला दिया था, और फैसला बड़ा ही सख्त था कि इदारे का क्या काम है कि ये जो है वो सियासत के अंदर आ रहा है। जो कुछ भी था, यानी कि फैज़ाबाद जो धरना था उसको सहूलतकारों के अंदर इन लोगों के नाम आए थे, और उस वक्त अगर ये फैसला दे सकते थे जस्टिस फाइज ईसा, और आपको आप बताएं कि अभी तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अभी तो वो ज़्यादा पावर के अंदर है। और आपको एक बात बताएं कि जिस चीज़ के ऊपर फाइज ईसा साहब अटल जो वो एक जहन बना लें, जिसके ऊपर उन्होंने डिसाइड पहले ऑलरेडी किया हुआ भी है, तो उसके ऊपर ये दोबारा से यू टर्न लेने को मेरे ख्याल में तैयार नहीं होंगे। जो इन्होंने उस वक्त फैसला किया था, जिसके ऊपर जो है वो अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और अब मेरे ख्याल में जाके चीफ जस्टिस फाइज ईसा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, क्योंकि ये इमरान खान के टाइप के आदमी नहीं है कि इधर से जो एक फैसला करेंगे सेकंड टाइम दोबारा उसके ऊपर यू टर्न ले लेंगे। क्योंकि इन्होंने एक तारीखी जो एक फैसला दिया था, उसके बाद इनको इतनी बड़ी सजा भी दी गई, और ये कहा जा रहा है कि उस पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी जो इनके खिलाफ रेफरेंस मूव हुआ था। तो क्या अब जस्टिस फाइज ईसा ऐसे आराम से उन्हें छोड़ देंगे? मेरे ख्याल में नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल में इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। और इनके खिलाफ ट्रायल क्यों चलेगा? एक तो ये है कि वो जितने भी केसेस हैं इन्होंने फाइज ईसा के खिलाफ भी जो है वो फैसले करवाए थे। दूसरी जानब ये है कि नवाज शरीफ साहब भी इसकी जो है वो कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इनका ट्रायल होना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना, इनको एक बार हम जो है वो निशाने इबरत बनाएंगे। अगर इसमें कामयाब वो हो जाते हैं, आर्मी चीफ के हवाले से तो मैं आपको बता दूं कि वो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इदारा पाकिस्तान का है, फौज का, वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके चीफ को सजा हो जाए, उनके चीफ का ट्रायल चल जाए। लेकिन एक बात है कि फैज़ हमीद के हवाले से काफ़ी खबरें हैं कि उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद हैं, तमाम चीज़ें वो मौजूद हैं। उनकी रोशनी के अंदर अगर फैज़ाबाद धरना केस के अंदर ही, बाकी को आप छोड़ दें
कि उन्होंने इमरान की कैसे मामलत की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फैसलाबाद धरना केस के अंदर भी उनको सज़ा हो सकती है। और अगर उन्हें वहाँ पे सज़ा हो जाती है तो मेरे ख्याल में सबकी वो ईन पूरी हो जाएगी, सबकी अना को तस्कीन मिल जाएगी। नवाज शरीफ भी खामोश हो जाएंगे मेरे ख्याल में। वो भी चाहते हैं कि जिसने जो कुछ किया मेरे साथ हुआ, मेरी गवर्नमेंट को डीरेल किया, चाहे किसी केस के अंदर भी उसको सज़ा हो, सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा के ऊपर हाथ डालना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के पास की बात नहीं है कि ये ऐसे आराम से हाथ डाल लेंगे। और दूसरी बात, अगर एक बार DGISI के ऊपर ऐसे हाथ पड़ जाता है तो फिर एक रवायत भी कायम हो सकती है कि तुम्हारा जो भी जाएगा, अगर उसकी कोई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, कोई एविडेंस आते हैं, तो उसके खिलाफ भी रेफरेंस मूव हो जाएगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि चूंकि चीफ जस्टिस फाइज ईसा की कोर्ट के अंदर ये फैसला केस है, अब 28 सितंबर को इसके ऊपर सुनवाई होगी, तो बड़ी बात यह है कि अब क्या सज़ा या फिर इनका जो ट्रायल होगा वो ये आर्मी कोर्ट्स के अंदर होगा या फिर सिविलियन कोर्ट्स के अंदर होगा, ये भी एक नई खिचड़ी है। लेकिन काफ़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर हो जाता है तो पाकिस्तान की जो सियासत है, सियासत के अंदर इंटरफेरेंस होती है, वो महदूद हो जाएगी। जैसा कि इदारे ने पहले भी कह दिया, DGISPR ने कह दिया, DGISI ने कह दिया, जैसा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी ये कह दिया कि अब इदारा जो है सियासत के अंदर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और अगर सियासत के अंदर इंटरफेरेंस कहीं पर पकड़ी जाती है, जैसे कि ये फैज़ हमीद की जो नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ एविडेंस सामने आ जाते हैं, तो मुमकिन तौर पर उनको सज़ा भी हो सकती है। और इसके हवाले से आपको बताएं कि इधर से अभी नवाज शरीफ ने नाम ही लिया था कि इनका एहतसाब होना चाहिए। दूसरे रोज़ ही यहाँ से उनके छोटे भाई को, छोटे मियाँ साहब को बड़े मियाँ साहब के पास पहुँचना पड़ा और जल्दी के अंदर उन्हें भेजा गया पैगाम दे के कि मियाँ साहब को समझाएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप फिर आग से खेलना चाह रहे हैं, आग से मत खेलिए, आपने पहले भी आग से खेला था, आपका क्या शुरू हुआ था, आप ज़रा एहतियात करें, ज़रा हाथ ओला रखो। हाथ अगर ओला नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा मियाँ साहब के लिए भी। लेकिन एक बात है कि आप आर्मी चीफ को छोड़ के खाली अगर एक जो है वो फैज़ हमीद के केस के ऊपर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको कुछ कामयाबी मिल सकती है, किसी हद तक मिल सकती है। लेकिन आप बड़े लेवल के ऊपर अगर जाना चाहते हैं, आर्मी चीफ के लेवल का, तो मेरे ख्याल में ये इदारा इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इदारे की ये किस्म की तौहीन हो रही है कि आपके चीफ जो है वो सज़ा याफ्ता है, या फिर उसकी सज़ा हो गई, उसका ट्रायल चल पड़ा, या फिर उसको जेल हो गई, तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए एक नापसंदीदा चीज़ होगी और इससे वो बचने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे वो ये होता है ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के जो उसूल वाजे किए जाते हैं वो सियासतदान नहीं कर रहे होते, कहीं और से वो चीज़ें सारी आ रही होती हैं। तो अब देखना ये है कि बड़े मियाँ सब कायल होते हैं या नहीं होते। लेकिन आज जो मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है उसके अंदर जो लंदन के अंदर मरीम नवाज थी, शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ साहब थे, वहाँ पे सेनेटर इसाक डार थे, तो इनके दरमियान जो एक मीटिंग हुई है उसके वाले से, उसके अंदर भी ये दोबारा से मियाँ साहब ने दोबारा से इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि जो 4 जजेस थे और 2 आर्मी के जो जनरल्स थे, जो दोनों रिटायर्ड हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनका मुआसबा होना चाहिए। उन्होंने इनकी गवर्नमेंट मेरी जो है वो चलती हुई गवर्नमेंट को इन्होंने तोड़ा था और पाकिस्तान को किस हाल तक पहुंचा दिया। तो खैर मियाँ साहब अभी तक उसी अपने बयानी के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ से गए हुए थे कि उन्हें मनाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि आप इस लेवल के ऊपर ना जाएं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करनी है और अगर आप इदारों के खिलाफ चल निकलेंगे तो उसका रिएक्शन क्या आता है ये आपके सामने